स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक है ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। शिवराज की सभा में जा रही बस पलटी खाई, बिल्लोद पुलिया पर हुआ हादसा, 5 घायल, 1 गंभीर, इंदौर किया रेफर। सीतामऊ में सीएम शिवराज के दौरे से पहले कांग्रेस नेताओं को किया गिरफ्तार। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुवासरा विधानसभा को दी बड़ी सौगात, 245 गांवों को मिलेगा योजना का लाभ। धर्म करना हो तो कहीं भी किया जा सकता है। नीमच सिटी में ऐसा ही अवसर देखने को मिला, जहां पर एक परिवार द्वारा तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। यह आयोजन ऐसा किया गया कि घर की बेटी की शादी की गई हो। तुलसी विवाह के तहत 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बेटियों की शादी की रस्म की जाती है। उसी प्रकार सभी रस्मों को निभाते हुए तुलसी विवाह किया गया। 5 दिवसीय ये कार्यक्रम के पहले दिन गणपति स्थापना की गई, वहीं दूसरे दिन माताजी पूजन व हल्दी की रस्म की गई और आज सुबह से भगवान चारभुजानाथ के मंदिर का शिखर का जीर्णोद्धार कर नवीन शिखर पर कलश भी चढ़ाया गया। सुबह से 5 कुंडीय हवन विद्वानों द्वारा किया गया, पूजा अर्चना कराई गई, जिसके बाद कलश पूजन किया गया। कलश पूजन के पश्चात शिखर पर चारभुजानाथ मंदिर पर कलश चढ़ाया गया। वहीं कलश के उपरांत पूर्णाहुति कर महाआरती की गई। वहीं भगवान ठाकुर जी की बिंदोली जगमगाती रात्रि में निकाली गई थी, जिसके बाद आज भगवान ठाकुर जी की बारात निकालकर ठाकुर जी बारात लेकर तुलसी माता के घर पहुंचे, जहां भगवान ठाकुर जी को आरती कर उन्हें गृह प्रवेश कराया गया। जिसके बाद माता तुलसी और भगवान ठाकुर जी का विवाह 7 फेरे लेकर करवाया गया। माता तुलसी के धर्म पिता दिलीप सिंह सिसोदिया बने और किया माता तुलसी का कन्यादान। आयोजन में नीमच सिटी की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नाचते झूमते हुए इस कार्यक्रम में आनंद लिया। भगवान ठाकुर जी और तुलसी माता की रात्रि में भव्य बिंदौली निकाली गई थी, जिसमें बिंदौली में भी बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचे थे। भगवान की डोली निकाली गई थी और आज कार्यक्रम का तुलसी विवाह कर समापन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंदसौर जिले के सीतामऊ दौरे पर रहे, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही कांग्रेस नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सीतामऊ में सीएम के दौरे से 1 घंटे पहले ही कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा व नारेबाजी की। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस नेता विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सीएम शिवराज के आगमन पर काले झंडे दिखाए जाने की सूचना पर थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति ने एक्शन लेते हुए सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लदुना चौराहे से गिरफ्तार कर थाने लाए। इस मौके पर कांग्रेस नेता राकेश पाटीदार व विनय राजौरिया ने बताया कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाहते हैं, परंतु पुलिस प्रशासन की तानाशाही के चलते कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। 2018 के चुनाव में सूक्ष्म सिंचाई योजना की घोषणा की थी और 2018 से 2023 तक मात्र ये घोषणा रही है और अब अपने लाडले गद्दार हरदीप सिंह डंग को पुनः जिताने के लिए आज शिवराज सिंह जी ने यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया और दुर्भाग्य यह है कि सुवासरा विधानसभा के नहीं बल्कि इस कार्यक्रम में काचरोद, नागदा और इंदौर, उज्जैन, जावरा की पब्लिक बुलाई गई है, जो कि शिवराज सिंह और हरदीप सिंह की लोकप्रियता। ये सरकार लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार नहीं है, नोटों से चुनी हुई सरकार है। इन्होंने 2019-20 में उपचुनाव हुए थे, उस उपचुनाव में सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में अनेकों घोषणाएं करी थी, जिसका प्रमाण मेरे पास ये है कि उन्होंने ढेर सारी घोषणाएं करी थी, एक भी घोषणा पे अमल नहीं हुआ आज दिन तक। तो हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के परिवार के लोग केवल हम शिवराज सिंह चौहान को एक ज्ञापन देने आए कि आपने बात करी थी आवरा से जो संजीत का पुल की बात करी थी, आपने जो 2019 की प्राकृतिक आपदा में जो सीतामऊ का पुल बह गया था राजस्थान से जोड़ने वाला, उस पुल की सुनवाई आज दिन तक नहीं हुई। यहाँ पे 2-3 बार ओलावृष्टि हुई, बेमौसम बारिश हुई, 3-3 बार सर्वे हुआ, पर किसानों को न तो बीमा मिला न मुआवजा मिला। और उससे पहले जब हरदीप सिंह डंग बोलते थे, कांग्रेस में थे कि कमलनाथ जी मेरी नहीं सुन रहे, इसलिए मैं दल बदल कर रहा हूँ कि किसानों को मुआवजा और बीमा दिला सकूं। पर अभी वर्तमान में शिवराज सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री है और आज भी कर्ज माफी की फाइल मंत्रालय में है, बीमे की फाइल मंत्रालय में, मुआवजे की फाइल मंत्रालय में है, पर मंत्री जी के मुंह पे चुप्पी क्यों लगी हुई है, इसलिए हम सब सारे लोग आज यहाँ पे आए। अच्छा, पुल की बात कर रहे हो तो सीतामऊ में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2374 करोड़ की सिंचाई परियोजना की आधारशिला रखी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ग्राम जवानपुरा में इस परियोजना का शुभारंभ किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने सीतामऊ में एक सभा को संबोधित किया।
उन्होंने लाडली बहना योजना के साथ ही सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं से जनता को अवगत कराया। इस मौके पर सीएम ने मंच से बहनाओं के लिए गाना भी गाया। कार्यक्रम में मंत्री हरदीप सिंह डंग, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, सांसद सुधीर गुप्ता, मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया समेत जिले के सभी विधायक एवं बड़ी संख्या में नेतागण मौजूद रहे। स्वागत भाषण में मंत्री हरदीप सिंह डंग ने सीएम शिवराज व मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की। वहीं मंत्री हरदीप सिंह डंग की मांग पर मुख्यमंत्री ने मंच से ही नाहरगढ़ को नगर परिषद व कयामपुर को तहसील घोषित किया। और फिर 2.5 हेक्टेयर के एक चक पर एक आउटलेट देंगे जो किसान के उस चक में पानी देने का काम करेगा। तो पाइप से पाइप बिछा के, बड़े पाइप में छोटे पाइप, ऐसे 3 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होगी। लेकिन ये अंतिम योजना नहीं है। गांधी सागर से पानी लेके हम यहाँ की एक एक इंच जमीन को सींच पाएँ, इस पवित्र अभियान में हम लोग लगे हुए हैं। और आज मुझे सौभाग्य मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि योजना का शिलान्यास हुआ है। बीती रात करीब 12 बजे खानपुरा स्थित सत्संग भवन के सामने 2 पक्षों में विवाद हो गया था। 12 से 15 लोगों ने मिलकर 2 व्यक्तियों पर चाकू से किया वार। संजय नामक व्यक्ति के पेट में 3 जगह चाकू मारे, वहीं दूसरा व्यक्ति भी मारपीट में घायल हुआ है। दोनों घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संजय ने बताया कि मेरे दोस्त का उन लोगों से 6 महीने पहले कुछ कहा सुनी हुई थी। उसका बदला लेने वो करीब 15 लोग आए और हमारे साथ मारपीट करने लगे। मैं बीच बचाव करने लगा तो मेरे पेट और पीठ में 3 जगह चाकू से वार किया, जिसके कारण खून ज्यादा बहने से मैं मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने आकर हम दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया। मारपीट करने वाले शनि विहार कॉलोनी निवासी और चंदरपुरा निवासी मंदसौर के हैं। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अमित सोनी जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों के बयान दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। कल रात को 2 पक्षों में विवाद हुआ था। पहले मामूली झगड़ा हुआ था और रात में फिर बताया गया कि एक व्यक्ति है संजय शर्मा, उसके पेट के पास और पीठ के नज़दीक हल्का सा चाकू लगा हुआ है, तो वो यहाँ भर्ती कर दिया गया था और अभी उनके द्वारा एफआईआर कराई जा रही है। जो साथी थे और उन्होंने जिनके नाम बताए उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके विधिवत कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। संजय जी, घटना हुई है आपके साथ, कहाँ घटना हुई है? ये घटना सत्संग भवन पे हुई है। हम 3 बंदे थे, 3 ही नागरिक हम खड़े थे। 15-20 लड़के आए और 2 हमारे पहचान के थे, बाकी 14 लोगों को मैं पहचानता नहीं। दोनों आए और उनके साथी ने डायरेक्ट हमला करा मेरे ऊपर। 2 चाकू आगे लगे, 1 चाकू पीछे लगा और साथ में मेरा एक दोस्त है, वो घायल है, उसको भी मारा है और मुझे भी मारा है। काय का विवाद था? विवाद उन दोनों का था। उसके विवादों में मीटर दूसरा था पहले का। उस विवाद में उन्होंने मेरे को चाकू मारा। कितने चाकू मारे? चाकू मेरे एक यहाँ पे मारा, 2 आगे और 1 पीछे चाकू मारा। कौन लोग थे, क्या नाम है? उसका एक का नाम है महावीर, का लड़के का नाम है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, और उसके पिताजी का नाम महावीर है, और एक है भट्टे वाला है, उसके पिताजी का नाम याद नहीं। सकल से मैं दोनों को जानता हूँ और बाकी जिसने मेरा चाकू मारा उनको भी जानता हूँ। क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि उनके ऊपर कार्रवाई होए और कड़ी से कड़ी होए और आगे भी वो ध्यान रखे कि आज मेरे साथ हुआ, कल दूसरों के साथ भी हो सकता है। कहाँ के निवासी वो लोग? ये निवासी है शनि विहार कॉलोनी के, दोनों लड़के वहाँ के हैं और बाकी मैं उनको जानता हूँ, सकल से रहने वाले चंद्रपुरा के। काय के पीछे घटना हुई है? ये घटना इनके दीपावली की विवाद हुई थी। इनके क्या मालूम पैसे की भी लेन देन थी, उसके विवाद में इन दोनों के विवाद था। इन विवाद में मैं दोनों के बीच में खड़ा था, उन्होंने मेरे ऊपर भी हमला कर दिया। क्या थाने में शिकायत वगैरह की? नहीं, थाने में शिकायत विकायत तो नहीं करी। थाने में यहाँ के स्टाफ के आए थे थाने वाले, उन्होंने मेरे से बयान लिए, बयान दिए मैंने। कौन लोग हैं जो चाकू मारा है? ये महावीर का लड़का है और उसके साथ में एक लड़का और है, और जिसने चाकू मारा उसको मैं शकल से जानता हूँ, बाकी उसको जानता नहीं हूँ। बाकी मेरे सामने आएगा उसको मैं पहचान लूँगा। सीतामऊ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने जा रही बस बिल्लोद नदी में पलटने से उसमें सवार 5 घायलों को बिल्लोद स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के दौरान मंदसौर रेफर किया गया, जिनको जिला अस्पताल मंदसौर में भर्ती करवाया गया। 4 घायल व्यक्ति खतरे से बाहर है। एक व्यक्ति की गंभीर स्थिति होने के कारण इंदौर रेफर किया गया। घटना की खबर लगते ही बीजेपी नेता मंदसौर जनपद पूर्व अध्यक्ष शांतिलाल मालवीय जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना।
वो एक बस जो है किसी कारणवश थोड़ा सा पलटी खा गई थी। 2-4 लोग घायल हुए, जिनका तुरंत यहाँ पर भी एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दी गई है और यहाँ पे एक्सरे हो गए हैं। एक को रेफ़र कर दिया है और तुरंत यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह सारे उपलब्ध है और गवर्नमेंट की एम्बुलेंस आ रही है, जो अभी अतिशीघ्र 5 मिनट में एमवाई के लिए उनको ले जा रहे हैं। 5 लोग घायल हैं, उसमें से 4 लोगों को मामूली हल्की सी चोट है, एक को थोड़ी सी फ्रैक्चर है, जिनको बाहर रेफर किया गया है। है आपका? गोविंद राम जी। गोविंद राम जी, कहाँ जा रहे थे आप? हम शिवराज जी की सभा में जा रहे थे। हाँ, फिर क्या हुआ? बस वहाँ नदी के अंदर गिर गई। हाँ। जो हम तो पीछे बैठे थे, क्या मालूम क्या हुआ होगा ड्राइवर से, हमको पता नहीं है। कितनी पलटी खाई? एक ही पलटी खाई। हाँ। हाँ, एक ही पलटी। आपकी गलती है? ड्राइवर की गलती है। कहीं कर रहे हो तो ड्राइवर? क्या मालूम, अब हम तो पीछे थे, कोई ये साथ में बोल रहे हैं कि वो बात कर रहा था किसी से। शराब तो नहीं पी रखी थी उसने? ये हाँ हाँ, शराब पी रखी थी? ये तो पता नहीं है हमको, मगर उसकी लापरवाही। क्या नाम है आपका? गोविंद राम। क्या नाम है आपका? बगदीराम पाटीदार। बगदीराम जी, कहाँ जा रहे थे आप? हाँ, शिवराज सिंह जी की सभा में। हाँ, क्या हुआ बस में फिर? बस में सीना में गिर गई बस। कैसे गिरी? क्या वो किससे बात कर रहा था वहाँ पे, कौन कर रहा था? वो चलाने वाला। ड्राइवर? हाँ, क्या? कहाँ कहीं कीरे तो कि वह बस गई यूँ कहाँ कहीं कर रहा था कि मैं थी कटैली, कहाँ कहीं कीरे तो। कितने लोग थे बस में? मैं 8-10 जने था। हाँ, पूरी बस में कितने लोग थे? हाँ, 10-12 था, पर मैं उतरा 2-4 उतरे तक भी था रेटा, 5-10 एक उतरे तक था। तो क्या ड्राइवर की गलती है क्या? हाँ, ड्राइवर की गलती थी तो गिरी। क्या कर रहा था वो? किससे बात कर रहा था? हाँ, किसी से बात कर रहा था वो, हाँ, फिर क्या हुआ? उससे उसका ध्यान भट गया ने गिर गई बस। कहाँ लगी आप लोगों को? हाथ में, ये पास से भी लगी न, हाथ में लगी न। घायलों से मिलना आप आए हैं, पूरा घटनाक्रम क्या? आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी सीतामऊ उनका दौरा हुआ है, उसी को लेकर हर गांव हर पंचायत से एक बसें जा रही थी। बसें आने के समय में बिल्लौद के आसपास दुर्घटना हुई है, आकस्मिक दुर्घटना है। अपन किसी का भी नाम लें, दोष दें तो वो गलत है, ठीक है। और जैसे दुर्घटना हमको सूचना मिली, हम तुरंत अस्पताल पहुँचे और सभी से हमने बातचीत करी है। सभी लोग सुरक्षित हैं, हल्की फुल्की सबकी चोटें आई हैं। निश्चित ही पूरी सरकार उनके साथ है और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उनके साथ है। उस क्षेत्र के विधायक जो हैं, प्रदेश के वित्त मंत्री जी, पूरे स्नेह और मन से उनके साथ हैं। कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इलाज पूर्ण रूप से इलाज होगा और इलाज में कोई कमी नहीं आएगी। कोई गंभीर रूप से? नहीं, कोई नहीं है। किसी का हाथ फ्रैक्चर है, किसी का पाँव फ्रैक्चर, बाकी ज़्यादा कोई चोट नहीं आई हुई है। उसके बाद भी पूरी सरकार संगठन साथ है हर कार्यकर्ता के। मंदसौर वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद ने की एक व्यक्ति के साथ मारपीट, मामला पहुंचा शहर कोतवाली। घायल आमीन खान ने बताया कि ये नयापुरा रोड आरके हॉस्पिटल के सामने की घटना है। आमीन खान ने बताया कि मैंने पार्षद की जमीन का सौदा करवाया था। जमीन के 6 करोड़ 50 लाख रुपए के सौदे की दलाली 6,50,000 रुपए लेने गया तो वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद शाहिद ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। 29 अप्रैल को रजिस्ट्री करवाई। उसके बाद से पैसे देने में टालमटोल कर रहा है। एक बार पहले भी धक्का मुक्की कर चुका है। पार्षद ने धमकी देते हुए कहा कि मैं पार्षद हूं, नेता नगरी में हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्या नाम है आपका? आमीन खान। आमीन जी, आपके साथ घटना हुई है, ये आर घटना हुई है? आर के हॉस्पिटल के जस्ट सामने शहीद मेहू के पास में पैसे लेने गया। मेरे 6.5 लाख रुपए लेने दलाली के। इसकी ज़मीन बेची, वो दलाली लेनी। 29 अप्रैल को रजिस्ट्री करा दी। मैं लेने गया तो एक बार पहले भी इसने मुझे दुक्के मुक्के मार के भगा दिया और अभी आज मैं गया तो उठा के इसने पत्थर उठा के मार दिया और बोले मेरी नेता नगरी है, मैं पार्षद हूँ, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, तैसे हो जो कर ले, जान से मार दूंगा। मेरा पत्थर मारा, चक्कर आके मैं गिर गया। मेरा परिवार वाला आए, लेके मुझे हॉस्पिटल लेकर आए और कह रहा कि जान से मार दूंगा आगे कोई भी कार्रवाई करी तो। काय का मामला था आपका? जमीन का? इसका ज़मीन बेची, इसकी दलाली रजिस्ट्री, इसकी ज़मीन बेची। मेरे को इससे दलाली लेना 6.5 लाख रुपये। लेने गए तो क्या हुआ फिर? लेने गया तो इसने मुझे मारा, उठा के पत्थर मार दिया और जान से मार दूँ। लोगों ने छुड़ाया, नहीं तो ये मेरे पे भाटा भड़ी करा था। कहाँ चोट आई आपको? ये नाक में मुंह में खून आया, मेरे चक्कर आ रहे मेरे को भयंकर। तो ये हाथों में चोट ही है। नेता नगरी की दोस्त दे रहे? हाँ, और ये इसके साथ में भूरा था, उसने हाथ पकड़े। भूरा शेर वाला, पहले भी भूरा जेल में गया, मैंने उसके खिलाफ कंप्लेन करी थी और इसने मुझे मारा। अब क्या चाहते हो आप लोग? हम उस पर कार्रवाई चाहते हैं और मेरे पैसे लेने मुझसे
सेठ के यहाँ रजिस्ट्री करी मैंने 6.5 करोड़ की इसकी, क्या धमकी दे रहा है? और धमकी दे रहा है जान से मारने की, और पैसे नहीं दे रहा। क्या थाने में रिपोर्ट नहीं की आपने? अभी थाने में गए तो उसने कहा, थाने से बोला मेडिकल कराने पहुंचा दिया, और ज़मीन भी इसने 95 बेची, और इसके परिवार को 83 के पैसे दिए, उनके भी पैसे खा गया है 50 लाख रुपए, उनको भी नहीं दिए। मेरे 6.5 लाख रुपए लेने हैं। 6.5। नदीम हुसैन। नदीम जी, ये घटनाक्रम हुआ है, कहाँ पर हुआ? जी, ये नएपुर हुआ है, आरके हॉस्पिटल के सामने, शाहिद बोस के द्वारा, और एक और था उसके साथी बुरा, और अन्य कोई और भी साथी थे, और ये पैसे मांगने गए थे उससे, काफ़ी टाइम से पैसे मांग रहे थे, उनकी रजिस्ट्री कराई थी, बाकी वो दे नहीं रहा था, आले टाले दे रहा था, तुझसे हो जो कर ले, नहीं दूंगा पैसे, ये वो 6.5 लाख रुपए है। तो आज ये गए थे पैसे मांगने, तो इन्होंने बातचीत करी, उसने डायरेक्ट इन पे वार करा, और बुरा ने पकड़ा, पत्थर से वार करा, बुरा ने पकड़ा और इनके फेस पे मारा। शाहिद बोस है, और पार्षद है नएपुरे का, और एक और उसके साथ ही बुरा है। अपन सख्त कार्रवाई चाहते हैं, और बस वही नेता नगरी नहीं लगाए, वो पार्षद है तो नेता नगरी लगाएगा, बस वही नहीं लगाए, ये अपन ऐसा कुछ चाहते हैं। और जान से मारने की धमकी दे रहा है वो। थाने में सब कार्रवाई हो चुकी है, सब कार्रवाई हो गई है। हाँ, अभी एक प्रारंभिक सूचना मिली है कि नयापुरा में ज़मीन खरीदने के विवाद पर कुछ कहासुनी हो गई थी, और उसमें ये बताया गया है कि किसी व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी। वह व्यक्ति भी थाने पहुंचा है, जाके चर्चा की जाएगी, जैसी शिकायत करेगा वैसा मामला दर्ज किया जाएगा। हाँ, ऐसा उन्होंने बताया। अभी चूंकि मेरी भेंट उनसे हो नहीं पाई, अभी हॉस्पिटल में हूँ मैं, अब जाके मैं पहुँचूंगा तब पूरी स्थिति स्पष्ट होगी, उसी के बाद कुछ कह पाऊँगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार 11 मई को मंदसौर जिले के ग्राम जवानपुरा में 2374 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली कयामपुर सीतामऊ दाब युक्त वृहद सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन कर परियोजना निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। ये सिंचाई परियोजना चंबल नदी गांधी सागर जलाशय पर निर्मित हो रही है। सिंचाई परियोजना जिला मुख्यालय मंदसौर से 70 किलोमीटर दूर सीतामऊ तहसील के ग्राम जवानपुरा में निर्माणाधीन है। इस परियोजना से जिले के 252 ग्रामों की 1,12,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इससे क्षेत्र के 1,49,300 हितग्राही लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर प्रदेश के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन तथा मंदसौर जिले के प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, करणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, मंदसौर जावरा नीमच सांसद सुधीर गुप्ता, पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार, कमिश्नर उज्जैन संदीप यादव, आईजी उज्जैन संतोष कुमार सिंह, डीआईजी रतलाम मनोज कुमार सिंह सहित जल संसाधन एवं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्र के ग्रामीण जन उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम जवानपुरा में पूजा अर्चना कर कयामपुर सीतामऊ सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया तथा शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने गेती चलाकर और नारियल फोड़कर कयामपुर सीतामऊ सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया तथा परियोजना निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ग्राम जवानपुरा के हेलीपैड आगमन पर हेलीपैड से उतरते ही प्रशासन की ओर से संभागायुक्त उज्जैन संदीप यादव, आईजी उज्जैन संतोष कुमार सिंह एवं डीआईजी रतलाम मनोज कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री की अगवानी की। प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट एवं जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम जवानपुरा में हेलीपैड से उतरते ही अतिथियों के साथ चंबल नदी के किनारे पहुंचकर चंबल नदी की पूजा अर्चना की और चंबल नदी को चुनरी भी ओढ़ाई। यहां नन्ही नन्ही बालिकाओं ने पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री जी और अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।
नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 9685965017, 9460076979।